हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। पहले 8 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, जैसा कि तुम कर ही चुके हो पिछली क्लासेस में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ये टाइम दिया हुआ है और 72 8 9 72 प्लस 3, जिस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, ये 75/8 आवर्स आ जाएगा। तो पहले सेंटेंस का क्या मतलब है? 2 वाटर टैप्स यानी कि दो नल जो हैं वो एक टैंक को भरने में इतने घंटे लगाते हैं। द टैप विद लार्जर डायामीटर यानी कि बड़ा टैप takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। अगर वो अलग अलग टैंक को भरते हैं तो बड़ा नल जो है वो छोटे नल से 10 घंटे कम में उस टैंक को भर देता है। Find the time in which each tap can separately fill the tank। और हमने पता लगाना है कि दोनों अलग अलग अगर टैंक को भरने की कोशिश करें तो कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम अलग से पहले समझ लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लो हमारा टैंक है ये। इस टैंक को पूरा भरने में, कंप्लीट भरने में एक बिग टैप है, एक स्मॉल टैप है और दोनों इकट्ठा भी भर रहे हैं। हम जानते हैं कि इनको इकट्ठा भरने में कितना टाइम लगता है। इकट्ठा जब भरते हैं, दोनों को खोल दिया जाता है इस नल टैंक पर, इसको तो कितना टाइम लगता है? इतने आवर्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 75/8 आवर्स। अब हमने ये पता लगाना है कि ये दोनों कितने कितने टाइम में भरते हैं। हमें एक बात पता है, द टैप विद लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। तो अगर स्मॉलर वन ने x आवर्स लिए, बिग टैप ने x आवर्स लिए इसको भरने के, तो स्मॉल जो टैप है वो कितना टाइम लेगा? x + 10, 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है। छोटा टैप है ना, तो पानी कम आएगा उसमें। तो अब क्योंकि यहाँ पानी भर रहा है स्टूडेंट्स, तो टैंक के अंदर पानी भर रहा है, तो यानी कि ये वॉल्यूम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। तो हम मान लेते हैं कि इस टैंक का वॉल्यूम v है। कुछ भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, v मान सकते हो, लेकिन v मानना ज़्यादा सही है कि v वॉल्यूम है इसका। और v वॉल्यूम जो है वो बिग टैप कितने टाइम में फिल कर देता है? x टाइम में। तो वो 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल करेगा, हमें ये पता लगाना है। चलो ऐसा करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो 2 घंटे में 10 लीटर पानी एक जो नल है वो भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? कैसे पता लगाएंगे? हम कहेंगे आधा भरेगा, 5 लीटर। लेकिन ये आधा पता कैसे लगाया हमने क्या किया? 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह मान लो अगर 3 आवर्स में कोई टैप किसी टैंक को या किसी बाल्टी को भरने में, टैंक को भरने में कितना मान लो 60 लीटर्स पानी ले लेता है, तो हमें अगर ये पता लगाना हो कि 3 घंटे में अगर 60 लीटर पानी भर रहा है एक टैप, तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा, कैसे पता लगाएंगे?
हम 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है, यूनिटरी मेथड। तो हमें पता लग गया कि 20 लीटर्स। तो इसी तरह से अगर हम इन कैलकुलेशंस पे देखें, वी वॉल्यूम है जो कि यहाँ पे 60 लीटर्स था या फिर यहाँ 10 लीटर्स था, और टाइम यहाँ पे 3 आवर्स था, 2 आवर्स था, तो यहाँ पे x आवर्स है, x प्लस 10 आवर्स है। तो अगर हम इसी तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि 1 घंटे में बिग टैप कितना टाइम ले रहा है, v अपॉन एक्स आवर्स, v अपॉन एक्स लीटर्स। 1 घंटे में बिग टैप कितना पानी भर रहा है, v अपॉन एक्स। जैसे कि 1 घंटे में अगर 3 घंटे में 60 लीटर भरता है कोई भी टैप पानी, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही क्योंकि बिग जो हमारा टैप है वो x आवर्स ले रहा है, x आवर्स ले रहा है v वॉल्यूम को भरने के लिए, तो वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, v अपॉन एक्स। इसी तरह से 1 घंटे में जो स्मॉल टैप है वो v अपॉन एक्स प्लस 10 लीटर्स भरेगा, क्योंकि वो टाइम कितना ले रहा है, x प्लस 10 आवर्स। और 1 घंटे में वो दोनों मिलके कितना भर रहे हैं, बेसिकली जो हमें दिया हुआ है v अपॉन 75/8 लीटर्स। अब ये दोनों मिलकर 1-1 घंटे में अपना अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे सकते हैं। अगर 1 घंटे के लिए बिग टैप को खोला और 1 घंटे के लिए स्मॉल टैप को इकट्ठा खोला जाए तो वो कितना पानी भर देंगे, मिलकर वो जुड़ जाएगा उनका, कि इसने v अपॉन एक्स लीटर भरा, इसने v अपॉन एक्स प्लस 10 लीटर्स भरा, इकट्ठा हो गया। लेकिन एक्चुअली ये है कितना, 1 घंटे में दोनों ने मिलके इतना पानी भरा। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स। एक बार फिर देख लो इसको। मान लो टैंक का वॉल्यूम v है, मान लो बड़ा नल का जो है वो x आवर्स ले रहा है पानी भरने के लिए, और छोटा नल का उससे 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है इतना ही पानी भरने के लिए। लेकिन हमें एक बात बता रखी है कि दोनों मिलकर इतने घंटे ले रहे हैं उस वो v वॉल्यूम के टैंक को भरने के लिए, उतना ही पानी भरने के लिए दोनों इकट्ठे अगर चला दिए जाएं तो इतना घंटे लेते हैं, 75/8 आवर्स लेते हैं। अब हमें एक कैलकुलेशन करनी है, यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर 1 घंटे के लिए बड़ा नलका चलाया जाए तो वो कितना पानी भर देगा, v अपॉन एक्स लीटर्स, क्योंकि v वॉल्यूम है टोटल और x आवर्स वो टोटल लेता है, तो v अपॉन एक्स करेंगे तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा हमें पता लग गया। ऐसे ही 1 घंटे में छोटा नल का v अपॉन एक्स प्लस 10 लीटर्स भरेगा। लेकिन हमें ये पता है अब कि दोनों मिलकर 1 घंटे में v अपॉन 75/8 लीटर्स भरेंगे। तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर भर देना है, ये दोनों को जोड़ के पता लग जाएगा, जो कि कितना है, इतना है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी और हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, फेयरली इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन, कैसे लिखते हैं हम इसको। हमने कैसे स्टार्ट किया, सॉल्यूशन, लेट बिगर टैप टेक्स टाइम x hours, let smaller tap takes time x plus 10 hours। अब हमें वॉल्यूम भी मानना पड़ेगा, let वॉल्यूम ऑफ टैंक v लीटर्स, कितना भी हो सकता है, v जो है वो 100,000 10,000 बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि वॉल्यूम फिल्ड बाय बिगर टैप इन
1 आवर कितना होगा V अपॉन x लीटर्स। 1 घंटे में बिगर टैप जो है वो कितना वॉल्यूम भर देगा, V अपॉन एक्स। टोटल V है वो x आवर्स लेता है इस टोटल V को भरने के लिए, तो 1 घंटे में वो V अपॉन एक्स लीटर पानी भर देगा। इसी तरह हम छोटे नलके के लिए भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर V अपॉन एक्स प्लस 10 लीटर्स। अब जो हमें चीज़ दी हुई है उसकी बात करेंगे हम। चीज़ क्या दी हुई है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। बोथ टैप्स fill tank in 9 3/8 hours. तो therefore time taken by both taps। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 72 प्लस ऊपर वाले को प्लस करते हैं +3 यानी कि 75/8 आवर्स। तो अब मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 आवर V अपॉन 75/8 लीटर्स। दोनों को अगर इकट्ठा चला दिया जाए तो क्योंकि वो दोनों इकट्ठे टाइम लेते हैं 75/8 आवर्स, तो वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, V अपॉन 75/8। तो हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में बिगर टैप इतना पानी भरेगा, स्मॉलर टैप इतना पानी भरेगा और दोनों इकट्ठे मिलके इतना भरेंगे। तो अगर इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाए तो ये एक घंटे में अपना अपना कंट्रीब्यूशन इतना करेंगे जो कि मिलके इतना आ रहा है। तो देयरफॉर V अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 8 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो फर्दर डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, 8V/75। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, यहां से अब हमें ये V अच्छा नहीं लग रहा, V को कैंसिल कर लेते हैं। तो V हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8V/75। तो दोनों तरफ से V जो है वो डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, और अब जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x प्लस 10 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होने, एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 10 और x जाएगा इस तरफ, तो x प्लस 10 प्लस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे स्टूडेंट्स कि क्रॉस के वो जो एरो हैं वो तुमने नहीं लगाने। वो एरो लगा के क्या होता है कि हम खुद ही लिखे हुए को काट देते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को। ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 10, ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस एक्स, और 75 इधर आ गया, यानी 75 इज इक्वल टू 8x इंटू एक्स प्लस 10। तो ये कितना आ गया, 150x 75 इंटू 2 प्लस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो रकमों को भी उधर ले जाके लिखेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750। तो हम 0 को दूसरी तरफ लिखेंगे और इस सारी रकम को हम इस तरफ लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस 70x, 80 माइनस 150 70 माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के
ये तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो क्यों ना इनको छोटा कर दिया जाए ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहे। तो हम इसको छोटा कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इतना हमने चैप्टर कर लिया है कि इसको तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो अब बड़ी ही आसानी से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने खुद सॉल्व करनी है, और इतना मैं हेल्प कर देता हूँ कि एक पॉजिटिव आंसर आएगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव को चूज करना है, क्योंकि x क्या है, x टाइम है, आवर्स हैं, और वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नेगेटिव वाले को तुमने डिस्कार्ड करके पॉजिटिव वाला आंसर चुन लेना है। और एक x यहाँ से आ जाएगा, वो बिग टैप होगा। बिग टैप के लिए x आवर्स, और स्मॉल टैप के लिए उसमें 10 प्लस कर देना, x प्लस 10 आवर्स। तो ये तुमने अब अपने आप सॉल्व करना है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब देखो, तुम्हें एक बात तो पता चल गई कि मैसूर और बेंगलोर में कितना डिस्टेंस है, 132 किलोमीटर्स का। और हमें बताया हुआ है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट ट्रेन्स को कहा जाता है जो तेज़ चलती हैं, और पैसेंजर ट्रेन्स उनको कहा जाता है जो थोड़ी स्लो चलती हैं और काफ़ी सारे स्टेशंस पे रुकती भी हैं। तो हमें कहा गया कि एक्सप्रेस ट्रेन, फास्ट ट्रेन 1 घंटा कम लेती है मैसूर से बेंगलोर तक पहुंचने के लिए, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दोनों ट्रेन्स, 132 किलोमीटर्स। इफ द एवरेज स्पीड of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। हमें यह बता दिया गया कि एवरेज स्पीड फास्ट ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है स्लो ट्रेन से। ऑब्वियसली फास्ट ट्रेन हम कह रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा ही होगी, और पैसेंजर ट्रेन हम कह रहे हैं स्लो ट्रेन, तो उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, एवरेज स्पीड। हम सिर्फ स्पीड की बात नहीं कर रहे, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो ये पहले कंसेप्ट समझ लो स्टूडेंट्स कि ये एवरेज स्पीड का क्या फंडा है। मान लो एक ट्रेन है जो ए स्टेशन से चलती है, फिर बी पे रुकती है, फिर सी पे रुकती है, और फिर डी पे पहुंच जाती है। और मान लो ये ट्रेन यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए रुकती है, यहाँ पे फिर 30 मिनट्स के लिए रुकती है, ठीक है। और इनका बीच में मान लो हर एक स्टेशन के वो कितना टाइम ले रही है, 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, और यहाँ पे भी 1 आवर। वो 1 घंटे में ए से स्टेशन से चलती है, बी स्टेशन पे पहुँच गई। फिर जब बी से चलती है तो 1 घंटे में सी पे पहुँच गई, और जब सी स्टेशन से चलती है तो 1 घंटे में डी स्टेशन पे पहुँच गई। इन बिटवीन वो 30 मिनट्स रुकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। तो ए स्टेशन से डी स्टेशन तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना ले लिया उसने, 3 घंटे तो यही है, और 1 घंटा ये रुकने का भी तो ले लिया स्टूडेंट्स। हम इसको भी तो काउंट करेंगे, क्योंकि अगर हम कहें कि मैंने फ़ोन करना है कि मैं ए स्टेशन से चल पड़ा, तो डी स्टेशन पे मुझे लेने कितने टाइम बाद आएगा कोई, ये सारा टाइम कैलकुलेट करके ही तो देखेंगे। तो 4 आवर्स टोटल हुआ, 4 आवर्स के वो ए से लेके डी तक 4 आवर्स में पहुंचती है। तो अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 60 किलोमीटर्स और 60 किलोमीटर्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 180 किलोमीटर्स का है। तो उसने टाइम कितना लिया, टोटल 4 आवर्स। तो स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई उसकी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हमने सिर्फ स्पीड की बात करनी हो कि उसकी स्पीड कितनी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये 60 किलोमीटर चलने के लिए उसने 1 घंटा लिया, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई, एवरेज स्पीड निकल के आई 45 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमें तो एवरेज स्पीड से
लेना देना है, हमने ये देखना है कि जब हम ए स्टेशन पे बैठेंगे ट्रेन में और वो चलेगी तो हम कितने टाइम बाद डी स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो उसमें ये रुकने का टाइम भी बीच में शामिल है। तो स्पीड जो है वो इस बात के लिए ज़रूरी है कि वो इन बिटवीन स्टेशंस कितना टाइम लेती है, लेकिन अगर हम टोटल का टाइम देखें जिसमें उसने रुकना भी है, फिर चलना है, फिर रुकना है, फिर चलना है, तो एवरेज स्पीड निकल के आती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का। तो तुमने ज़्यादा सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको स्पीड मान के ही चलेंगे। हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड की जगह एवरेज स्पीड लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हम बाकी क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले करते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन मान लो x किलोमीटर पर आवर है। हमने स्लो ट्रेन की स्पीड पहले मान लेनी है, क्योंकि हम x प्लस 11 कर देंगे, 11 किलोमीटर पर आवर मोर है फास्ट ट्रेन की स्पीड। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 हो गई। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। दोनों ने 132 किलोमीटर कवर किया है, और दोनों को टाइम कितना लगता है? देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हम लिख लेंगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी? देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, वो हमें क्या बताता है, एक बार फिर देख लें। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने टाइम निकालना है तो ये इस तरफ चला जाएगा और स्पीड जो है वो इस तरफ आ जाएगी। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये लिखेंगे। तो टाइम हमें पता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है? x प्लस 11। तो ये टाइम है, तो ये आएगा आवर्स में। इतने आवर्स एक्सप्रेस ट्रेन ने लिए। अब हम यही चीज़ पैसेंजर ट्रेन के लिए भी लिखेंगे। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस तो उतना ही है 132, और इसकी स्पीड कितनी थी? x आवर्स। अब क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि पहली लाइन में एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, यानी कि ये टाइम कम है। और कितना कम है? ये 1 घंटा कम है इस टाइम से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 132 अपॉन x प्लस 11 में जब हम एक प्लस कर देंगे तो वो 132 अपॉन x के बराबर हो जाएगा। ये 1 घंटा ज़्यादा है और ये 1 घंटा कम है, यानी जो छोटा नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तभी तो बड़े नंबर के बराबर आएगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि 3 जो है वो 4 से 1 कम है, तो अगर मैंने इक्वल टू लगाना हो तो उसमें +1 करना पड़ेगा, तभी बराबर आएगा। तो इसी तरह की कंडीशन है यहाँ पे भी। तो हम ऐसा करते हैं, x प्लस 11 को यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 132 प्लस x प्लस 11 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 132 बाय x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन फिर वही बात, क्रॉस नहीं लगाना तुमने। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरे वीडियो को 1 to 5 स्केल पर तुम कमेंट्स में जाके रेटिंग दो, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं किस लेवल का वीडियो बना रहा हूँ। 1 जो है वो लोएस्ट है, 5 जो है वो हाईएस्ट है। अगर तुम्हारा कोई सजेशन हो
तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर देना स्टूडेंट्स, ताकि मैं और बेहतर अपना वीडियो बना सकूं और तुम्हारी हेल्प और अच्छे ढंग से कर सकूं। और तुमको एक और बात बता देता हूं कि अगर मेरा चैनल तुम सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में तुमको सारे चैप्टर्स की वीडियोस अलग अलग मिल जाएंगे। अदरवाइज़ तुमको मेरे चैनल पर वीडियो ढूंढना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर यानी 10th क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का, तीनों क्लासेस का अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है और इससे तुम फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी तुम्हें अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, और शेयर करके तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो तुमको बताएंगे कि उन्हें किस तरह का लगा, वो भी अपने सजेशन लिखें। और इस तरह से तुम सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन से बच सकते हो। ये सारे वीडियोस मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि तुम ट्यूशन से बच जाओ। ट्यूशन के पैसे जो हैं वो तुम अपने जोड़ लो या अपनी बॉडी पे लगाओ, जूस पियो और अपनी हेल्थ अच्छी करो। तो चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अब ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 132 प्लस 11 कितना, 143 प्लस x इंटू हो गया x के साथ, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 132, ये x प्लस 11 इधर जाएगा तो x प्लस 11। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 143x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 132x प्लस, अब ये 132 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 132 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 टू द 22, 2 आ गया कैरी ओवर, 11 3 द 33, 33 में 2 जोड़े 35, फिर 3 आ गया कैरी ओवर, 11 1 द 11, 11 में 3 जोड़े तो 14, तो 1452। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा 143 में से, तो प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो पिछले क्वेश्चन में तो मैंने सॉल्व नहीं कराई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 प्लस, प्लस क्यों आएगा क्योंकि c नेगेटिव है, तो 1452 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना तो तुम अब जान ही गए हो। तो 4 टू द 8, 4 5 द 20, 2 आ गया कैरी ओवर, 4 4 द 16, 16 में 2 ऐड किए 18, 1 आ गया कैरी ओवर, 4 1 द 4, 1 आ गया कैरी ओवर 5, तो 5808, 5808 होल अपॉन 2। तो -11 प्लस माइनस ये कितना आ गया, देखो मैं करता हूँ 5808 प्लस 121, तो 9295। तो 5929 ये कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है। मैंने कल भी कराया था, पिछले क्लास में तुम्हें कराया था कि किस तरह से जज करना है कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। देखो हमें ये पता है कि 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो ये जो नंबर है 5929 ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो कि यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिखना है वो 70 और 80 के बीच में होगा। अब 9 जो है वो लास्ट में, वो कौन से स्क्वायर के बाद लगता है, वो एक तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, एक 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 9 दोनों में 3 और 7 पे लगता है, यानी कि या तो ये 73 का या 77 का स्क्वायर होगा, इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा ये 5929। अब हमने और आइडिया लगाना है कि ये 5929 4900 के ज़्यादा पास है कि 6400 के ज़्यादा पास है। तो हम देख रहे हैं कि 4900 से थोड़ा सा दूर है और 6400 के थोड़ा सा ये पास है नंबर, तो बहुत बड़ा चांस है कि ये 77 का स्क्वायर होगा। ये जो 5929 है ये 77 का स्क्वायर होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, चेक ही कर लेता हूँ 77। अब ये समझाने में टाइम लगा है, लेकिन स्टूडेंट्स जब तुम्हें आदत हो जाएगी ये करने की तो तुम बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो 77 का स्क्वायर करें, 7 7 द 49, 4 आ गया कैरी ओवर, 7 7 द 49, 49 में 4 जोड़े तो 53। अब यहाँ पे भी यही आएगा 539 क्योंकि 7 ही है, तो 9
और ये 9 + 3 12, और फिर ये कितना हो गया 9 और ये 5, देखो आ गया 77। तो 77/2, तो -11 + 77/2 ही आ सकता है। अगर हमने -11 - 77 कर दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और x क्या है, x तो स्पीड है, और स्पीड नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, माइनस में हो नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, x को नेगेटिव हम छोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया 66 हो गया, 66/2 यानी कि 33 आ गया, 66/2 यानी 33। तो हमने आंसर क्या देना था, हमने बतानी थी दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड्स आर 33 km/h, एक तो ये है, और दूसरी स्पीड क्या थी 11 km/h ज़्यादा थी, तो इसमें 11 जोड़ दो 44 km/h। तो ये आ गया स्टूडेंट्स दोनों आंसर हमारे। और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर्स हैं हमारे पास, दोनों का एरिया जोड़ दो तो इतना नंबर आ जाता है। जैसे एक का 10 दूसरे का 20, तो 30 हो गया टोटल करके। तो ऐसे ही उन 2 स्क्वायर्स का एरिया 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, यानी कि एक जो स्क्वायर है वो बड़ा है, एक स्क्वायर छोटा है, दोनों का पेरीमीटर जो है वो फ़र्क होगा। तो कितना फ़र्क है दोनों में, 24 मीटर का। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अलग से एक बार। हमको बता रखा है कि 2 स्क्वायर्स हैं हमारे पास, एक बड़ा और एक छोटा। मान लो इसकी साइड x है और इसकी साइड y है, तो इसका एरिया कितना हो गया x², इसका एरिया हो गया y², और इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर इसका 4x है, और इसका पेरीमीटर कितना हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया 4y। पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होती है, वो टोटल कर दिया y + y + y + y 4y, और इसका पेरीमीटर x + x + x + x 4x, और जो एरिया होता है वो साइडों का मल्टीप्लाई करके आ जाता है, तो x² और y²। अब हमें बता रखा है कि x² और y² दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो 468 आएगा। और अब क्योंकि ये हमने बड़ा स्क्वायर कंसीडर किया है, तो बड़े स्क्वायर के पेरीमीटर में से छोटे स्क्वायर के पेरीमीटर को माइनस करके 24 आ जाता है डिफरेंस। तो ये 2 इक्वेशनें हमारे पास बन गई हैं। तो हम इन 2 इक्वेशनों के सहारे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, वो भी एक बार हम देख ही लेते हैं। 4 से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो x - y = 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y को उधर ले जाओ 6 + y। तो ये जो 6 + y है x की वैल्यू, वो हम कहाँ पुट करेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो फिर अब हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू, कितने मीटर कंसीडर की थी हमने, y मीटर छोटा माना था हमने, तो हम लिख लेते हैं y मीटर। लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर x मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर y² मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर x² मीटर स्क्वायर। एक बार तो स्टूडेंट से लिखना ही पड़ेगा सारा। अब हम पेरीमीटर भी लिख लेते हैं। ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की साइड y है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4y मीटर। एंड
पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर 4x मीटर्स। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिला? क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक तो ये पता है कि दोनों का फर्क एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 468 है, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है, 4x माइनस 4y जो कि हम पहले ही देख चुके हैं वो 24 है। तो इस इक्वेशन से हमें मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 4 से डिवाइड कर दिया। देखो एक बार फिर देख लो, दोनों के एरिया का डिफरेंस है। एक मिनट देखें क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज है, सम ऑफ द एरियाज है, तो बेसिकली सम ऑफ द एरियाज प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 है, लेकिन पेरीमीटर्स का डिफरेंस यानी कि बड़े पेरीमीटर में से छोटा पेरीमीटर माइनस किया तो 24 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमको मिल गया x इक्वल टू वाई प्लस 6, वाई उधर चला गया और इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं कहूँगा पुट x इक्वल टू वाई प्लस 6 इन 1। तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, y प्लस 6 लिख दिया, इसका स्क्वायर, x की जगह मैंने y प्लस 6 लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ब्रैकेट खोल देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 468। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और 36 है और 468 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 468 में से 36 माइनस करेंगे तो 432, ये माइनस का 432 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस इसको करेंगे कितना आएगा 216 इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू क्या है, साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, चलो y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस का c है यहाँ पे। तो 216 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 4ac आएगा, a तो 1 है यहाँ पर। तो 24 2 और ये 6 आ गया और ये आ गया हमारा 864 अपॉन 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, मैं सॉल्व करके ही लिख रहा हूँ, -6 प्लस माइनस 864 में 36 ऐड कर दिए। चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 864 में 36 ऐड किए तो देखो कितना आ गया, 0 1 कैरी ओवर 0 और 9, तो 900 यानी इसका स्क्वायर रूट 30। तो क्योंकि y जो है वो क्या है, वो साइड ऑफ द स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -6 प्लस 30 अपॉन 2 ही हो सकता है, माइनस के साथ नहीं हम ले सकते। तो 30 माइनस 6 कितना, 24/2 12। तो y आ गया 12। अब हमारे पास y 12 है तो देयरफॉर x कितना आएगा, x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, y प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 यानी कि 18। तो अब हमारे पास दोनों साइड आ चुकी हैं लेकिन x और y की फॉर्म में है, तो हमने इसको लिखना भी है ठीक ढंग से। तो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर्स, देयरफॉर साइड ऑफ बिगर स्क्वायर 18 मीटर। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया और इसी तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगली एक्सरसाइज पे अगले लेक्चर में चलेंगे, तब तक तुम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।